बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आपके लिए एक डरावनी और रहस्यमय कहानी लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और कहानी का लुत्फ उठाएं। रात का खाना तैयार करके जैसे ही फुर्सत मिली, दीवार पर लगी घड़ी पर नजर पड़ी तो हैरान रह गई कि काफी देर हो चुकी थी। जल्दी से चादर ओढ़ी और घर की चाबी उठाकर बच्चों को ट्यूशन से लेने निकल पड़ी। रास्ते में मगरिब की अजान सुनाई देने लगी और दिल में ये ख्याल आया कि बच्चों को इंतजार करा दिया है। जब ट्यूशन सेंटर पहुंची तो रेहान और अनम ने मुझे शिकायत भरी नजरों से देखा। खासकर अनम ने नाराज होकर मुंह फुला रखा था। उनका मासूम चेहरा देखकर मुझे हंसी आ गई। घर जाते समय हम एक शॉर्टकट गली से गुजरे, जिसमें हारिस हाउस नंबर 450 के सामने रुककर डरे हुए स्वर में बोला, मम्मा, ये घर बहुत डरावना लग रहा है। अंधेरे में डूबा यह घर सच में अजीब और खौफनाक नजर आ रहा था। मैंने बच्चों को तेजी से आगे बढ़ा लिया, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटी तो वही घर दिमाग में घूमने लगा। यह कोई आम घर नहीं था। इस घर से मेरा अतीत जुड़ा हुआ था। मेरा नाम आलिना है। हम 3 बहनें और एक भाई हैं। ये बात देखेगी। और मेरे वालिद आर्मी में हुआ करते थे। कुछ साल पहले मेरे माता पिता ने हमारी सहूलियत के लिए एक बड़ा घर खरीदा था। यह 2 मंजिला खूबसूरत बंगला था, जिसमें सब कुछ था, बागीचा, कारपोर्ट और आरामदेह कमरे। मेरे माता पिता ने हम तीनों बहनों के लिए ऊपर की मंजिल का चुनाव किया। पहली रात ही मैंने एक अजीब सा सपना देखा, जैसे कोई बिल्ली दरवाजे के पास खड़ी मुझे घूर रही हो। नींद से हड़बड़ाकर जागते ही मेरी चीख निकल गई। मेरी बहनें जाग गईं और हंसते हुए बोलीं, सिर्फ एक बिल्ली से डर गईं। मैं शर्मिंदा हो गई, लेकिन दिल में कुछ न कुछ उलझन थी। शनिवार की रात हम तीनों बहनें काफी देर तक जागकर बातें कर रही थीं कि अचानक लाउंज से किसी की बातों की आवाजें सुनाई देने लगीं। हमने दरवाजा खोला तो रसोई घर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अंदर झांक कर देखा तो वही काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी थी। हमें देखते ही वह गायब हो गई और सामने चूल्हा जलता हुआ मिला। दिल दहल गया, लेकिन मम्मी से इसका जिक्र किया तो उन्होंने डांट कर कहा कि ऐसी बातें मत किया करो। कुछ दिन बाद हमें एक शादी में इस्लामाबाद जाना पड़ा और जब 2 हफ्ते बाद वापस आए तो सब कुछ बदला हुआ था। घर चमक रहा था, जैसे रोज सफाई की जाती हो। मैं बाथरूम गई तो फर्श गीला था, गोया किसी ने हाल ही में इस्तेमाल किया हो। यह सब बहुत अजीब था, लेकिन हम चुप रह गए। फिर एक रात मम्मी की आंख खुली और उन्होंने छत पर कुछ लोगों को गोल घेरे में बैठे देखा। यह नजारा इतना खौफनाक था कि मम्मी बेहोश हो गईं। सुबह जब पापा को पता चला तो फौरन फैसला कर लिया कि हमें यह घर छोड़ देना चाहिए। जल्दी जल्दी सामान समेटा और हमने इस घर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारी कहानी में दिलचस्पी रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।